छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने 83 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस तरह से बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना अभी बाकी है। अंबिकापुर, बेलतरा, बेमेतरा और कसडोल में बीजेपी के चेहरे सामने आने का अभी इंतजार है। तो वहीं कसडोल, सरायपाली, बैंकुठपुर, रायपुर उत्तर, महासमुंद, धमतरी, सिहावा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है और दोनों ही पार्टियों से, मुख्य पार्टियां जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की तरफ से ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। कुछ नाम अभी बाकी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से जो बचे हुए नाम हैं उनकी लिस्ट आ सकती है और बीजेपी भी जल्द जो बचे हुए नाम हैं उस पर नाम जारी कर सकती है। तो चुनावी मोड में दोनों ही पूरी तरह से पार्टियां आ चुकी हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, लिस्ट जारी हो चुकी है। आखिर लिस्ट कब तक आ सकती है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, सहयोगी बताएंगे। हमारे युगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ममता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आपका रुख करूंगी सबसे पहले। देखिए, इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। बची हुई जो सीटें हैं उस पर कश्मकश की स्थिति लगातार बनी हुई है। क्या लगता है, कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर सकती है जो बचे हुए नाम है उसकी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में एक बैठक हुई है दिल्ली में और वो बैठक खत्म हो चुकी, दोपहर को खत्म हुई और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है वो किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है और 7 सीटों पर जो है वो कांग्रेस अपने नाम जो है वो प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने लाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने करीबन 4 जगह पे अभी नाम नहीं बताए हैं और उसमें अंबिकापुर की जो सीटें हैं प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उसमें अंबिकापुर की सीट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और बड़ी बात यह है कि इन सीटों को लेकर लगातार कयास जताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें रायपुर में, तो रायपुर उत्तर की जो सीट है उसके प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मौजूदा विधायक है कुलदीप जुनेजा, उनका टिकट कट सकता है और अजीत कुकरेजा और डॉक्टर राकेश गुप्ता, ये 2 नाम जो है वो अभी भी लगे हुए हैं। लगातार अभी भी अगर हम बात करें तो दौड़ में है, लेकिन कुलदीप जुनेजा लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो यहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो अलग अलग 7 जगहों पे जो 7 प्रत्याशी हैं, 7 विधानसभा सीट है, वहां पर नाम नहीं घोषित हुए हैं। और इन जगहों पे अगर हम बात करें तो मौजूदा जो विधायक हैं उनकी टिकट कट सकती है, वो खतरे में है। और जो चूंकि एक पहली बार विधायक बने हुए थे उनका, और वो राडार में भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करो, सामाजिक समीकरण की बात हो या फिर फीडबैक के लेकर बात हो, अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है। उस आधार पर ये जो विधायक हैं जो वो खतरे में नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अभी ये टिकट जब आती है तो क्या मौजूदा जो विधायक हैं उनको दी जाती है, उनके बदले नए चेहरों को दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी की सीट से लगा जो प्रत्याशी हैं उनसे लगातार कांग्रेस जो है वो एनालिसिस कर रही है और उस एनालिसिस के आधार पर ही प्रत्याशी तय करने की बात कही जा रही है। पहले अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि 83 जब नाम जो है घोषित किए गए तो ये कहा जा रहा था कि लगभग सूची बन गई है और 1-2 दिनों में नाम आ जाएंगे, लेकिन कवायद जो है वो काफी मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ से कहें कि जो फीडबैक लिया जा रहा है वो भी एक कारण है और दूसरी तरह के समीकरण भी है। जी ठीक। युगल भी लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी की लिस्ट की बात करें, 4 नाम अभी बचे हुए हैं और दावेदारों की कहीं ना कहीं बेकरारी बढ़ती जा रही है। वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इंतजार लंबा होता जा रहा है। क्या लगता है, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर, और क्या लगता है जो पुराने चेहरे थे उन्हें ही यहां पर मौका मिल सकता है या फिर नया दाव बीजेपी खेल सकती है? देखिए ऋतु, प्रथम चरण के जो नामांकन है वो उसके जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। अब द्वितीय चरण के नामांकन भी की खरीदी शुरू हो गई है, प्रत्याशी नामांकन ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। अंबिकापुर,
कसडोल, बेलतरा और बेमेतरा, ये ऐसे सीट है जहां पर जाति समीकरण है उसकी गणित है वो बीजेपी लगातार बिठाने पर लगी हुई है। अब देखिए, अगर कसडोल की अगर हम बात करें तो साहू समाज की बहुलता है और ऐसे में बीजेपी एक मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि अगर क्या बहुजन जो बहुतायत जो साहू समाज है उनको अगर टिकट दिया जाता है तो क्या किस तरह की जो जीत है वो हो सकती है। इससे पहले गौरी शंकर अग्रवाल हैं, वो बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। ठीक, अगर बेमेतरा की अगर हम बात करें तो बेमेतरा में भी जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है वो बीजेपी लगातार कर रही है। अभी हाल ही में जो योगेश तिवारी हैं वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, तो क्या संभवतः उनको टिकट दे सकती है या फिर अन्य समाज के जो लोग हैं जिनकी बहुतायत है उन्हें टिकट दे सकता है। इसी तरह कमोवेश अगर हम बात करें बेलतरा में है, बेलतरा में ऑलरेडी जो ठाकुर परिवार से उनको टिकट दिया गया है, तो ऐसे में क्या समीकरण हो सकता है। मतलब यही है, अंबिकापुर की बात करें तो यहां पर भी जो समीकरण है जातिगत समीकरण को बिठाने की कवायद कर रही है। और बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की सूची अभी नहीं आई है, तो ऐसे में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पहले सूची जारी कर देती है तो बीजेपी उसके बनिस्पत की कौन कैंडिडेट भारी होगा तो ये के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। दोनों एक दूसरे के प्रतीक्षा सूची जो है उसका इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदवारों की सूची का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही करी, दूसरा अगर हम बात करें तो जातिगत समीकरण को बिठाने की बात है, क्योंकि देखिए 15 साल तक बीजेपी शासन में रही, अब करारी हार हुई, सत्ता में वापसी का पुरजोर लगा रहे हैं। कांग्रेस 5 साल राज की और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सुशासन रहा है, तो सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी बेताब है। देखना ही होगा कि कब ये टिकट जारी करते हैं, लेकिन बीजेपी की सूची कभी भी जारी हो सकती है। जी जी, तो यही माने कि दोनों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। बस इंतजार है, कयास तो लगाए जा रहे हैं कि आज ही शायद जो बचे हुए नाम है वो सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये जानकारी को साझा करने के लिए। उधर चुनावी साल में बीजेपी नेता की हुई हत्या को लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर हो गई है कि